हम सभी सर्व पर्वों में महान पर्व, सबसे ऊंचा पर्व महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। महान पर्व इसलिए कहते हैं कि परमात्मा सर्वोच्च हैं, सर्वशक्तिवान हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वमान्य हैं और गुणों और शक्तियों में अनंत हैं। परमात्मा इस धराधाम पर समस्त आत्माओं के, सभी धर्मों के आत्माओं के परमपिता हैं। परमात्मा सबके पिता हैं, उनके कोई पिता नहीं हैं। स्पष्टतः परमात्मा भिन्न भिन्न नाम के धर्मों से ऊपर हैं, भिन्न भिन्न संप्रदायों से ऊपर हैं, देश और स्थान से ऊपर हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो हम अपने आप को देह से भी न्यारा हो जाते हैं, देह के धर्म से भी न्यारा हो जाते हैं और समस्त संसार में जो मनुष्य आत्माएं हैं उनको हम देह दृष्टि से उपराम मुक्त होकर उन सब को हम आत्मिक रूप में देखते हैं और देखते हैं वह आत्मा एक पिता परमात्मा की संतान के नाते ये सभी आत्माएं मेरे अपने ही भाई हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण का यादगार पर्व यह महाशिवरात्रि है। परमात्मा अजन्मा है, अगर्भा है, अभोक्ता है, अयोनिज है। जो श्रीमद् भागवत गीता इन सारी बातों को उल्लेख करता है। स्पष्टतः परमात्मा अजन्मा, अगर्भा, अयोनिज, ये तीन शब्द स्पष्ट कर देता है कि परमात्मा का कोई दैहिक रूप नहीं है, कोई शारीरिक रूप नहीं है, परमात्मा का कोई मानवीय रूप नहीं है, परमात्मा का कोई दैवी रूप भी नहीं है। आज भारत के कोने कोने में चाहे विश्वनाथ मंदिर, चाहे अमरनाथ, चाहे पशुपतिनाथ, चाहे महाकालेश्वर, जितने भी शिवलिंग देख रहे हैं वह अशरीरी है, जो ज्योति बिंदु स्वरूप का निरूपण है, संकेतक है। और हम सब जैसा कि भी हम लोग मुरली सुन रहे थे, बाबा स्पष्ट कर रहे थे कि ये देह तो जड़ है, लेकिन इस जड़ शरीर में मैं यहाँ आत्मा चेतन हूँ। तो मैं आत्मा ही हूँ, देह नहीं। जैसा कि मुझ आत्मा का पिता शिव परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और ये ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा न केवल हिंदू के पिता है, सिख, मुस्लिम, ईसाई, संसार के समस्त धर्म के आत्माओं के पिता है। गीता में यह भी उल्लेख आया है, भगवानुवाच, कि जब तक मैं न आऊं तब तक मेरे बच्चे
मेरे बच्चे जब कहते हैं तो आत्मा का बोध होता है। मेरे बच्चे माने देह बच्चे नहीं। ये जो देह देख रहे हैं, ये देह बच्चा है सबका अलग अलग लौकिक पिता का। जो देह देख रहे हैं ना, देह, ये देह बच्चा है सबके अपने अपने लौकिक पिता का। लेकिन इस देह में जो आत्मा है, इस आत्मा का पिता परमात्मा है। परमात्मा संतान, परमात्मा की संतान आत्मा है, देह नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरे बच्चे न मुझको पहचाने न स्वयं को पहचाने, और न ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाने। क्योंकि शास्त्रों में भी ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा है नेति नेति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो जानता कौन है? जानता कौन है? जो सर्वोपरि, जो इस लौकिक संसार से, जो साकारी इस वतन से परे हैं, परे हैं, वो जानते हैं। ऋषि मुनि महात्मा साधुगण ये सब भी नहीं जानते। एक सुंदर सा उदाहरण, नदी बह रहा है, पानी की धारा बहुत तेज है, आगे जाकर के भंवर फूटा हुआ है, जिसमें जो भी जाएगा वो गोता करके अंदर में मर जाएगा, समा जाएगा। 5 व्यक्ति किनारे किनारे टहल रहे हैं। 4 व्यक्ति नदी में प्रवेश करते हैं, 1 व्यक्ति बाहर है। उनको नहीं पता कि नदी के पानी का धारा बहुत तेज तो देख रहा है, लेकिन आगे भंवर भी है जिसमें फंस करके गोंद करके खत्म हो जाएगा। यही हाल हो रहा है। अब वो मरने के लिए रेडी है। उन चारों में से कोई कहे कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, क्या बचा लेगा? चारों में से कोई कहे कि हम तुमको बचा लेंगे, बचा लेगा? क्योंकि चारों भंवर में फंसा हुआ है। तबाही में बचाएगा कौन? जो बाहर है, जो उससे परे हैं। वो कहेगा मैं तुमको बचा लूंगा, ऐसे बचाऊंगा, रस्सी फेंकूंगा, मैं खींचूंगा, तू पकड़ लेना। बस समस्त संसार के मानव, चाहे साधारण मानव हो, ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, साधु हो, समस्त उस परमात्मा को याद करते हैं। चाहे मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे गुरुद्वारा में, समस्त मानव उनको परमात्मा को याद करते हैं। तो हम सब जो कलयुग के अंत, कली काल के अंत में विषय बैतरणी नदी में हम सब जो फंसे हुए हैं, उफला रहे हैं, गोता खा रहे हैं, ऐसे भंवर से वही निकालेगा जो इससे परे हैं। और वो कोई देहधारी नहीं है, वो गर्भ में आते नहीं हैं। शरीर न होने के कारण वस्तुओं को भोगते भी नहीं हैं। वो अभोक्ता, अजन्मा, अगर्भा, अयोनिज है। तो वही बताते हैं, यही 2 परिचय पहला देते हैं कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मैं पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। उस शिवलिंग को देखने से ही बुझाता है कि परमात्मा और शरीरी है। ठीक इसी प्रकार मैं आत्मा भी और शरीरी हूँ, शरीर नहीं हूँ। इसी के अभ्यास का नाम राजयोग है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम आते हैं तो पूरे नॉलेज का, परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, सारे ज्ञान के सागर का एक बेसिक कोर्स है, आधारित कोर्स, जिसको हम साप्ताहिक कोर्स कहते हैं। इसको जब हम सुन लेते हैं शुरू से अंत तक, तो हम रेडी हो जाते हैं परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए। सुन तो सब सकते हैं, समझ नहीं सकते सब। तो
तो ऐसे परमात्मा को हम जब मुरली सुनते हैं तब हम ज्ञान का चिंतन मनन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं और आत्मा तभी से प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है। तो ये जो शिवरात्रि है वह परमात्मा शिव के अवतरण का स्मरणोत्सव है। जैसा कि महाभारत के आदि पर्व में भी लिखा है कि जब यह संसार तमोगुणी और अज्ञान अंधकार से आच्छादित था तो नव सृष्टि को रचने के लिए सर्वप्रथम एक अंड प्रकट हुआ। अंड मनु स्मृति में भी है। सृष्टि के आरंभ में ज्योतिर्बिंदु अंडाकार प्रकट हुआ जो हजारों सूर्य से तेजोमय था, प्रकाशमान था। और उसने ही फिर श्रीमद् भागवत गीता में भी एक जगह आया है कि सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा शिव भगवान ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हुआ। तो इन सारे ग्रंथों के उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि जब गीता में ये भी है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, पराकाष्ठा, चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, आज संसार में हो रहे पापों को हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। हम शब्दों से बयान नहीं करते। ऐसा लगता है कि उन शब्दों को हम बोले तो मुझे भी बोला नहीं जाता इन पाप जो हो रहा है। अब इससे बढ़कर के कितना पाप होगा। आज धर्म का नाम रह गया है मात्र, लेकिन धर्म की धारणा नहीं रह गया है। चाहे जो भी धर्म हो, धर्म का नाम मात्र है। धर्म का नाम लेकर वह पाप करते हैं, धर्म के आड़ में छिप करके विकर्म करते हैं। तो अब इससे ज्यादा धर्म ग्लानि क्या होगा। तो ऐसी घड़ी में ही परमात्मा का आगमन होता है, क्योंकि दुख शोक पाप के कारण है और पाप कर्म अज्ञान के कारण है। जैसा कि स्पष्ट कहा, जब यह सृष्टि तमोगुणी और अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो जाता है, तो जब ऐसी दृश्य होगी धरती पर, तो सभी मानव अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे, छा जाएंगे और उसे ज्ञान का एक रत्ती भी कहीं दिख नहीं पड़ता। तो ऐसी घड़ी में परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। हम आपकी तरह तो जन्म लेते नहीं, क्योंकि स्पष्ट है कि वो अयोनिज है, अजन्मा है, अगर्भा है, अभोक्ता है। तो परकाया प्रवेश करते हैं। वह परकाया सामने में देख रहे हैं, जिनका नाम था दादा लेखराज। उस समय इनके शरीर का उम्र 60 वर्ष था और 60 वर्ष की उम्र तक में इन्होंने 12 गुरु किए। कितने? 12। 13वां गुरु शिव बाबा मिला, सदगुरु। और जब पिता परमात्मा इनके तन में प्रवेश किया तो इनके नाम को पिताश्री ब्रह्मा रखा। परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं। आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर हमारी माताएं बहनें बेलपत्र चढ़ाएंगे और बेलपत्र 3 पत्ते वाला होगा, 2 पत्ते वाला होगा उसको छांट देगा, 3 पत्ते वाला। क्यों? क्या आध्यात्मिक रहस्य है? ब्रह्मा विष्णु महेश
ये 3 देवताओं की रचना निराकार परमात्मा से भगवान ने किया, इसलिए उनको त्रिमूर्ति कहते हैं, त्रिमूर्ति हैं। तो यही ब्रह्मा है जिनके द्वारा गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तत्पश्चात इनके मुखार बिंद से जो आज दीदी जी ने मुरली सुनाई, यह जो मुरली है वही ब्रह्मा के श्री मुख से शिव बाबा का चलाया हुआ महावाक्य ज्ञान है। जब इस ज्ञान को हम सुनते हैं तो बाबा इस ज्ञान के द्वारा सारी बातों को, रहस्य को उजागर करते हैं और वही बताते हैं कि ये भौतिक शरीर तुम नहीं, आत्मा हो, चैतन्य हो। जब ये देह नहीं था कभी तब भी तुम थे, जब देह की मृत्यु हो जाएगी तब भी तुम रहेगा और तू ही मेरा है, मैं ही तेरा हूं। अब बाबा बताते हैं मुरली के माध्यम से सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में, कि जब शुरू हुआ था, आदि हुआ था सृष्टि का, तो हर मानव देव समान थे, देवी देवताएं थे। कभी लक्ष्मी नारायण का आप फोटो देखे होंगे तो वही हम लोग थे, स्मृति दिलाया है। अभी भी बैठे बैठे अपने जीवन को, जीवन के कुछ दुखद घटना को याद कीजिए तो रुआ कांप जाएगा। कोई ऐसा दुखद घटना याद में आ जाए, मेमोरी में, कांप जाएगा। मतलब स्मृति से स्वरूप बन जाता है। तो भगवान हमारे अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति दिला दिलाकर हमको उसका स्वरूप बना दिया। शिव बाबा ने बताया कि तुम्हारा अनादि रूप परम धाम में ज्योति बिंदु हो, चेतन शक्ति हो, देह नहीं हो और शरीर ही हो। फिर वहाँ से पहला जन्म हमारा सतयुग में होता है, तब हम 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो धर्म, ये देवी देवताएं थे। वहाँ से 8 जन्म की यात्रा करते हुए हम त्रेता में पहुँचते हैं। वहाँ श्री राम और श्री सीता का पाठ चलता है सृष्टि पर। तब भी हम 14 कला संपन्न, हम देवी देवताएं थे। वहाँ से 12 जन्मों का यात्रा करते हुए हम द्वापर में पहुँचते हैं। वहाँ भी हम देवी देवता नहीं होते हैं, क्योंकि सतयुग और त्रेता तक मैं आत्मा हूँ, यह स्वाभाविक रूप से स्मृति होता है। स्वाभाविक रूप से में देह भान नहीं होता है। और देह भान का 7 अवगुण है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और भय। और बाबा ने जो हमको परिचय दिया कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के भी 7 गुण हैं: ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप। तो सतयुग और त्रेता में ये 7 गुण का स्वरूप होते हैं, दिव्यता से भरपूर होते हैं। द्वापर में देह का भान आता है, हम आत्मा भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। जैसा कि आज भी किसी से पूछिए कि भाई आप कौन हैं, तो अपना देह का नाम बताएगा, यानी तो अपना पेशा बताएगा, यानी तो अपना जाति बताएगा, यानी तो अपना कुछ न कुछ जो विशेषता वो बताएगा। लेकिन सचमुच में मैं यहाँ आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, कोई नहीं बताएगा, सब भूले हुए हैं। तो ये आत्मा हूँ, ये सतयुग और त्रेता दोनों समय में रहता है और संगम युग पर अभ्यास के रूप में चलता रहता है। यही अभ्यास का अंतिम स्वरूप और शरीरी अवस्था, बीज रूप अवस्था, बिंदु रूप अवस्था जब हो जाता है, तो जैसा कि आज मुरली सुने दीदी के मुख से,